नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आइपा में। इस वक्त हम इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा में उपस्थित हैं। इस वक्त मादपुर पंचायत में एक एससी बस्ती में हम आए हुए हैं, जहां की समस्याओं से रूबरू कराएंगे आप सबको। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं कि आखिरकार उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, हमारा मकसद है कि उन हर वर्ग की बातों को अपने मंच के ज़रिए उजागर करें, आम हो या ख़ास, सबके दिलों की बात को समझें। और इसलिए आज एक बड़ा सा चौपाल जो हम मादपुर पंचायत में लगाए हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आसपास के लोग, और वो हर कोई कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आप अपना नाम बताइए। मैं अजय हिला, अनुसूचित मोर्चे का प्रयागराज का मैं जिले का उपाध्यक्ष। मैं 2 बार शहर पश्चिम विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी भी रहा। जी, अभी मुझे ये बताएं कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही है, प्रत्याशी भी आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज में, इस समाज में अभी हैं। इस समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है और समस्याओं का समाधान क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, खासकर पिछड़े और दलित में, ये आज़ादी के बाद जो भी लोग रहे हैं उन्होंने बहुत ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन इस सरकार ने जो काम किया है उस पे अभी 2 साल से तो कोरोना से लोग काफ़ी ग्रसित थे, काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया है। उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ। लेकिन इस कोरोना काल में भी जिस तरीके से सरकार खड़ी रही और नीचे तबके लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और उनको अनाज सरकारी गल्ले की दुकान से मुफ्त दिलाया, और कितने लोग भुखमरी की कगार पे थे, लेकिन उनको बचाने का जो काम इस सरकार ने किया है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ठीक है, चलिए, आप एक नेता भी हैं, लगातार इन सब को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी बातें कही, लेकिन अब हम आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। क्या वाकई में यहाँ पर विकास हुआ है? अगर विकास हुआ है तो कैसे हुआ है? क्या उनके जीवन में कोई तरक्की हुई है, या फिर ये समाज जो जन्म के बाद से उनकी मजदूरी की शुरुआत होती है और जब मरते हैं तो भी मजदूरी से ख़त्म हो जाती है, क्या उसमें कोई उत्थान हुआ है? चलिए हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? ब्रजेश। क्या करते हैं? किसानी काम कर रहे हैं। किसानी करते हैं। अच्छा, सब चीज़ ठीक चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है। मतलब कुछ सरकार से कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, कही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? बचाऊ लाल सर। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हमारे पास रकम नहीं है। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, वही सरकार देती है साठा, उसी चला रहे हैं, खा रहे हैं बस। अच्छा, सरकार क्या देती है? वो 60 साल का पैसा। पेंशन। अच्छा, पेंशन। हाँ। पेंशन से। अच्छा, आप बताओ क्या नाम है? शशि पटेल। क्या करते हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही बाहर रहकर काम करते हैं। काम करते हो? काम रोजगार काम मिल रहा है? हाँ, प्राइवेट काम है, उसी में काम चल रहा है। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा जो सरकार है उससे खुश हैं आप लोग? हाँ, ठीक है सर, खुश हैं। अच्छा, नहीं, आपने पढ़ाई लिखाई पूरी की? हाँ सर, की है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आगे? आगे क्या सर, जो कुछ हो रहा है बस ठीक ही हो रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं, बाकी कोई जवाब अब तो नहीं मिल रहा है फिलहाल। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद, क्या करते हो? यही प्राइवेट ड्राइवरिंग। ड्राइविंग करते हो? इसी बस्ती में घर है क्या? जी सर, आगे है थोड़ा सा। वो गांव में सब ठीक चल रहा है? सड़क नाले ये सब? अब सड़क नाले तो आप देख ही चुके हो, यही है जो है। अच्छा, नहीं मतलब यहाँ पर मैंने देखा है कि रास्ते जो है टूटे हुए, तो आप लोगों ने दिया एप्लीकेशन? अब प्रधान है गांव के, वही देंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी मांग नहीं की? नहीं, हम तो इसके विषय में बन जाता है जैसे मांग करते हैं, बोलने के लिए तो हम बोलते हैं भाई इंटरलॉकिंग कर दो, तो ऐसे ही खड़ंजा बिछा हुआ है, नहीं बन रहा है। आप बताइए। मंजीत सिंह। क्या करते हैं? खेती किसानी। सब ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है, किसानी सब ठीक चल रही है? ठीक चल रहा है। अच्छा, सही। नहीं, वो कुछ लोग कह रहे थे कि गाय से बहुत परेशान है लोग, आवारा पशु से। नहीं, यहाँ पास ही ऐसी समस्या नहीं। आपके यहाँ नहीं है? चलिए, पहली बार ऐसा लगा। मैं कई ज़िलों में घूमा हूँ
और सब जगह पहली शिकायत जो मिलती है मुझे यही मिलती है कि किसान इसलिए परेशान है कि आवारा पशुओं से परेशान है। लेकिन ये इस विधानसभा क्षेत्र में एक शख्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कत नहीं, यहाँ कई जगहों पर इस तरह की बातें हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया लाल है। क्या करते हैं? मैं खेती उती काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ठीक चल रहा है? अरे ठीक क्या है, महंगाई इतना ज़्यादा हो गई कि खेती में कोई कुछ बचत भी नहीं है। जो धान उन हम लोग साल 1100 1150 रुपया कुंटल बेच रहे हैं। क्या है खेती में? DAP 1250 के ले रहे हैं। खेती में क्या बच रहा है इस समय? कुछ नहीं बच रहा। हम लोग को खेती में लागत भी मुश्किल। यूरिया पहले 50 किलो मिलती थी, अब यूरिया तो 45 किलो मिल रही है। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? मेरे पास बच्चे नहीं हैं। बच्चे ही नहीं है आपके? नहीं, आपके बस्ती में? बस्ती में बच्चे तो सब पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूल में ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है? अरे सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई। मैडम समय से आती नहीं है, बच्चे का हरक के बैठी हैं, उसके बाद चली गई। 4 बजे छुट्टी हुई, अपने घर चली गई। उनका कोई प्राइमरी का कोई लड़का, बच्चे सिर्फ आते हैं और जाते हैं? प्राइमरी का कोई भी लड़का पूछ लो को पहाड़ा तक 10 नहीं आता। तो क्या है? आप बताइए, क्या नाम है? दशरथ लाल। क्या करते हैं? खेती काम करते हैं। सब ठीक है? क्या ठीक है? सब महंगा है। क्या ठीक है? हर चीज़ महंगाई से परेशान है? महंगाई से परेशान है। अच्छा, अभी जो सरकार अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश है आप लोग? खुश तो हैं, लेकिन हमारे गांव का नाली और ये सब तो हमारे तरफ बिल्कुल बेकार है, आने जाने लायक नहीं है। चलते हैं तो कीचड़ में हिल के चलते हैं। तो आपने अपने विधायक जी से कभी शिकायत नहीं की? शिकायत विधायक जी तक पहुँचे नहीं पाते हम लोग, क्या करें? विधायक जी तक पहुँचे तो शिकायत करें। अच्छा, नहीं पहुँच आप क्या चाहते हैं? आप दिल की बात कहिए, खुल के कहिए। हम चाहते हैं कि बढ़िया रास्ता बन जाए, अच्छा आने जाने के लिए, और व्यवस्था सब सही रहे। अच्छी बात है, हो नहीं पाता। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन सब के मन में क्या चल रहा है, इनके बस्तियों में समस्याएं क्या हैं। और भी लोग हैं जिनसे भी हम पूछने की कोशिश करें। कुछ माताएं भी बैठी हैं, उनके जीवन में क्या है, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनसे हम जानेंगे। आप बताइए, आपका घर यही है? हाँ, हमारा घर यही है। अच्छा, सब अच्छा है? हाँ, अच्छा तो है, जो है अच्छा है, कच्चा मकान है। बताइए, क्या कह रहे थे? क्या नहीं मिला? घर नहीं मिला? अरे कुछ नहीं मिला साहेब हमको। आज तक कोई प्रधान न दिया, न कोई मंत्री दिया, न कोई कुछ नहीं दिया। अच्छा। कमाते हैं, खाते हैं मजदूरी से। वोट देते हैं ना? वोट देते हैं? हाँ, वोट तो देती। हाँ, वोट तो दी थी बराबर। तो फिर क्यों नहीं मिलता है? अब पता नहीं कहे नहीं मिलता। अभी आते हैं उनसे आप बोलते नहीं है? अरे साहब क्या बोली उनसे, क्या बोली? वो बस वोट ले लेते बस, फिर वो के बाद दिखाई नहीं देते यहाँ गांव पे। न प्रधान कोई आवे, न मंत्री कोई आवे यहाँ पर देखने। वोट तो प्रधानों ले के लिए आते हैं और सब मंत्री लोग ले आते हैं, जीत जाते हैं तो कोई सुनते नहीं, कोई गरीब के। नहीं, मैं देख रहा हूँ इस बस्ती में लगभग 5000 की आबादी है और एक भी जो घर जो है वो लगातार झोपड़पट्टी में बैठे हुए। बैठिए, आप बैठ जाइए। अरे माता जी बैठिए। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारा घर देखो झोपड़ी है एकदम, वहाँ से बिटिया में पानी बहा के रास्ता नहीं, नाली नहीं बनी कहीं भी, दुआरे नहाती हैं बिटिया बहनी। तो ये अभी सरकार की योजना आई थी बाथरूम के लिए, सबको 12-12 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे, उसका लाभ नहीं मिला? का लाभ मिला है? जाके देखा को देखा, झोपड़ी है तो है, घर देख ले, ये खपराइल सब वैसे है, धोबी बिरादर हन हम। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इधर आओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? उदय भान दिवाकर। क्या करते हो? अभी एजुकेशन हूँ मैं, मतलब अभी मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, न्यूट्रिशन कर रहा हूँ मलेशिया से। अच्छा। तो इस मोहल्ले में क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या यहीं पे कि पानी और नाली की समस्या बहुत ज़्यादा, बहने का दिक्कत है। और बाकी रोड बराबर नहीं, जो पहले 6 फीट रोड थी अभी 4 फीट हो गई है। प्रधान भी देखता रहता है लेकिन बोलता नहीं है। नहीं, तो ये तो आप ही लोगों ने कब्जा किया होगा ना? हाँ, हम ही लोग कब्जा किए, लेकिन आगे बंदा बोलेगा तभी तो बोलेंगे हम। हमारे यहाँ पास ठीक है, आगे कब्जा। तो सरकार की जो ज़मीन है, जो सड़कें बनती है, उसको तो सबकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो रोड छोड़े। आप अपनी ज़मीन छोड़ के रोड पे घर बनाओगे तो कम तो होगा ही ना? बिल्कुल कम होगा। जो है तो रास्ता जो है तो जो भी गांव का जो है तो विकास के लिए रोड रास्ता दिया गया है, उसको जो है कम से कम कंप्लीट होना चाहिए कि बेटी बहन कल के जो है तो शादीशुदा में कम से कम गाड़ी दरवाजे तक पहुंच जाए। आज ये स्थिति, ये गति है कि साइकिल जाने में ले जाने में दिक्कत बन रही है।
पैदल चलने में दिक्कत बन रही है। ये समस्याएं हैं गांव की जो है, तो कोई ना रास्ता कंप्लीट है, ना रास्ता कोई गली ठीक से दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको रास्ता अच्छा मिल जाए, थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, हमारा गांव को नाली की व्यवस्था अच्छी कर दिया जाए बस। बाकी लोग तो अपने किसी न किसी तरीके से खा ही कमा रहे हैं, वो तो खा ही कमाएंगे। यानी बस्ती में विकास हो, सड़कें बने, नाली पानी बहने की सुविधा हो, यही हर किसी की मांग होती है और यहाँ इस बस्ती में भी यही मांग कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हर किसी को मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ के लोगों को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि घर हो या बाथरूम हो, इन तमाम तरह की सुविधाएं जो योजनाएं जो आई थी, उन योजनाओं का लाभ इन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि चुनाव है, चुनाव के समय में इन सब के मन में आक्रोश होता है, क्योंकि जनता ही मालिक है लोकतंत्र में और जनता के वोट से ही डिसाइड होता है, और इसलिए इन्हें अपने अधिकार को लेकर आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। लगातार हमारा प्रयास है कि विधानसभा के हर पंचायत में, हर बूथ पर जाकर लोगों की समस्याओं को समझें, और अगर आपको अपने पंचायत की समस्याओं को लेकर कुछ कहना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, अपनी बात लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।